आप सभी का मेरे स्वच्छंद आध्यात्मिक चैनल पर पुनः स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय है वो दिग्बंधन स्तोत्र है कि किस तरीके से साधना काल में और किस तरीके से साधना काल के बिना, मतलब कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में दिग्बंधन स्तोत्र का प्रयोग भय लगने पर या डर लगने पर या नकारात्मक शक्तियों से स्वयं की सुरक्षा करने के लिए हम दिग्बंधन स्तोत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं कवच की ही बात करूंगा। मेरे एक वीडियो में कवच पर चर्चा हुई है और जिन भी भाई बहनों को यहाँ पर विषय नया लगे वो जा कर के वहाँ उस वीडियो को देख लेंगे तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आइए विषय पर आते हैं। दिग्बंधन स्तोत्र जैसे कवच, चंडी कवच की हम बात करेंगे। चंडी कवच में आता है कि प्राच्याम रक्षत उमामेन्द्री, आग्नेयाम अग्नि देवता, दक्षिणे वद वाराही, नैऋत्याम खड्गधारिणी, प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत, वायव्याम मृगवाहिनी, उदीच्याम पातु कौमारी, ऐशान्याम सूर्यधारिणी, ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेत, अधस्तात् वैष्णवी तथा। ये एक दिग्बंधन स्तोत्र है का मैंने पाठ किया है और यह जो है चंडी कवच में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। माँ भगवती का चंडी कवच या देवी कवच दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो वर्णन है वहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। प्राच्याम रक्षत उमामेन्द्री, ऐन्द्री नामक शक्ति प्राच्याम पूर्व दिशा में, आग्नेयाम अग्नि देवता, अग्नि देवता जो है आग्नेय कोण पे, और दक्षिणेवत वाराही, वाराही देवी जो है दक्षिण दिशा की तरफ, खड्गधारिणी नैऋत्य कोण पर, और प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत, वारुणी जो है पश्चिम दिशा की, वायव्याम मृगवाहिनी, वायव्य कोण में मृगवाहिनी, उदीच्याम उत्तर दिशा में कौमारी, ऐशान्याम ईशान कोण में शूलधारिणी जो है, और ऊर्ध्व में ब्रह्माणी, ऊपर आकाश नीचे पाताल, ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रखे, अधस्तात् वैष्णवी था। पाताल पे जो है वैष्णवी जो है रक्षा करें। तो ये एक तरीके से दिग्बंधन स्तोत्र है जिसका मैंने वर्णन आप लोगों के सामने किया है। ये इस तरीके से इसका पाठ करने पर इसको अधिक से अधिक संख्या में जप करके 108 बार या और अधिक बढ़ा करके संख्या में जप कर लेने पर इसमें वर्णित जो देवियां हैं उनके नाम से घृत और गुग्गल की आहुति देने पर जो दिग्बंधन स्तोत्र है यह हमारा पूर्ण जागृत हो जाता है और प्रयोग करने पर पूर्ण फलदायी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको प्रयोग करने का तरीका भी अपना है, अलग तरीके से इसे प्रयोग भी करते हैं। और इससे पूजा के समय तो मान लीजिए आप कर रहे हैं तो लाभ तो मिलेगा ही, पूजा के समय दिशाएं बन जाएंगी और आप आसन भी बन जाता है, दिशा भी बन जाती है इस स्तोत्र के पाठ के साथ साथ। दिग्बंधन स्तोत्र में ये भी है इसमें कि अगर यह आपका पूर्ण जागृत है, पूर्ण चैतन्य है और किसी ऐसे व्यक्ति पर जो नकारात्मक शक्ति से ग्रसित है, भूत प्रेत आदि पैशाचिक वायव्य बाधा से ग्रसित है, तो अगर इसको पाठ करके अभिमंत्रित जल जो है पिला दिया जाए रोगी को, तो उस स्थान को छोड़ करके दुष्ट शक्तियाँ जो हैं तत्क्षण भाग जाती हैं। दिग्बंधन स्तोत्र का बहुत महत्व है। कवच अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दिग्बंधन स्तोत्र का ही यूज करें।